वर्ष 2020 में जहां देश और दुनिया कोरोना महामारी के बीच तबाह रही, परेशान रही, उसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव में भाकपा माले ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो सबसे बेहतर प्रदर्शन भाकपा माले का ही रहा। 19 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें 12 पर जीत हुई। साल 2020 में वाम दलों ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। इस बार महागठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए वाम दलों को कुल 19 सीटें मिली थीं। इनमें से 16 सीटों पर उनकी जीत हुई। अकेले भाकपा माले ने ही 12 सीटें जीती। भाकपा माले के बिहार राज्य सचिव कुणाल का मानना है कि उनकी पार्टी शुरू से ही जनता की पार्टी रही है। नेता जनता के बीच रहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जनता के लिए आवाज उठाते हैं। यही कारण है कि जनता ने हम पर भरोसा दिखाया। हमारी पार्टी संघर्षों की पार्टी है। जनता के मुद्दे पर हमारी पार्टी 24 घंटा 365 दिन लड़ती रहती है। तो हम समझते हैं कि जो भी हम लोगों को चुनाव में उपलब्धि मिली है, ये उपलब्धि कोई अलग थलग चीज़ नहीं है। हमारी जो लगातार कोशिशें रही हैं, हमारा जो लगातार आंदोलन रहा है, उसी का नतीजा है। कांग्रेस वाले को जिस किस्म से मैंने चुनावी सफलता मिलनी चाहिए थी, वो उतनी सफलता उनको नहीं मिली। इसकी समीक्षा भी वे लोग कर रहे हैं और हम समझते हैं कि अगर एक बेहतर सफलता उन लोगों की मिली रहती तो बहुत मामूली सीट से हम लोग सरकार महागठबंधन की नहीं बना सके। तो इसकी समीक्षा सब लोग कर रहे हैं, राजद भी समीक्षा लोग कर रहे हैं। इंडियन पीपुल्स फ्रंट ने पहली बार 1985 में विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। 49 सीटों पर महज 1 सीटों पर ही जीत हुई। 1989 के लोकसभा चुनाव में आईपीएफ के उम्मीदवार रामेश्वर प्रसाद ने आरा लोकसभा सीट से जीत हासिल की। 1990 बिहार विधानसभा चुनाव में आईपीएफ की 82 सीटों में से 7 सीटों पर ही जीत हुई। 1992 में पार्टी के पहले जनरल सेक्रेटरी कामरेड चारू मजूमदार बने। 1994 में आईपीएफ को भंग कर दिया गया और अंडरग्राउंड रहने वाली भाकपा माले लोकतांत्रिक धारा में शामिल हो गई और उसने खुद को राजनीतिक संगठन घोषित कर दिया। 1995 विधानसभा चुनाव में 6 विधायक ने जीत दर्ज की। 2000 में फिर से 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2005 के फरवरी माह में हुए विधानसभा चुनाव में 7 विधायकों ने जीत दर्ज की। 2005 के ही नवंबर में 7 से संख्या घटकर 5 पर पहुंच गई। 2010 में भाकपा माले का खाता भी नहीं खुला। 2015 में 3 विधायकों ने जीत दर्ज की। इसी साल यानी 2020 में माले ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 12 सीटों पर जीतकर भाकपा माले ने ये बताने की पूरी कोशिश की है कि पार्टी जनता के बीच है और जिंदा है। जनता का भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले बिहार की जनता को बधाई, क्योंकि जो 2020 का साल जो समाप्त हो रहा है, तो इस साल बिहार की जनता ने और पूरे देश की जनता ने बहुत ही दुख सहा है। बहुत संकट में थे, तो हमारी ही पार्टी थी जो जनता के बीच में थी और लगातार उनके लिए काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी। तो उसका प्रतिफल हम लोगों को भी मिला है और हम लोगों की भी सीटें बढ़ी हैं। तो सीटें बढ़ने से हम लोग की जवाबदेही पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। सरकार बनाने की बात तो हम लोगों ने पहले ही कहा, हमारे महासचिव ने भी कहा कि यदि महागठबंधन के भीतर हम लोगों को, लेफ्ट को, माले को सीटें ज़्यादा मिली होती तो निश्चित तौर पे आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही कांग्रेस की ज्यादातर सीटों पर हार हुई। हार के बाद दिग्गजों का मानना है कि कांग्रेस की जगह अगर भाकपा माले को ज्यादा सीटें मिलती तो भाकपा की जीत होती और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती। बिहार में जीत से गदगद भाकपा माले के नेता पश्चिम बंगाल चुनाव में मजबूती के साथ उतरने की बात कर रहे हैं। कह सकते हैं वर्ष 2020 भाकपा माले के लिए काफ़ी बेहतर साबित हुआ है और उनकी संख्या 3 से 12 हो चुकी है। प्रणव राज, ईटीवी भारत, पटना।